जितना आपने मान दिया इतनी मेरी औकात नहीं। जितना आपने मान दिया इतनी मेरी औकात नहीं। तुमने बना दिया, तुमने बना दिया, तुमने बना दिया, तुमने बना दिया। मैं तो एक कंकड़ था, आपके प्यार ने मुझे आसमान पे बिठा दिया। मैं आज आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूं, और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसके लिए आज मैं पहली बार ग्लेज में खुद की शेयरिंग करूंगा। मैं अपनी शेयरिंग करूंगा। मैं आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना था और मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ा, उसकी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मोहल्ला जाफर नवाज में हुआ था। मैं एक गरीब परिवार से था। पैसों की तंगी का ये आलम था कि जब मैं सहारनपुर में 10वीं पास की तो हमारा पूरा परिवार सहारनपुर से दिल्ली आ गया। मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। कुल परिवार में हम 7 लोग हैं। दिल्ली में एक एरिया है ख्याला। उस ख्याला में एक मोहल्ला है विष्णु गार्डन। उसमें एक कमरे के मकान में हम 7 लोग किराए पे रहते थे और उस समय किराया था 700 रुपए। मैंने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल से 11th एंड 12th किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर फिजिक्स किया। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझको ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। मैं अपनी लाइफ में हर बात के लिए, अपनी लाइफ में जब भी आगे बढ़ना चाहता था तो हर बात के लिए मैं पैसों की वजह से रुक जाता था। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था तो मेरे फादर ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास फीस के लिए पैसे नहीं है। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी। जिस गली में मैं रहता था, मुझे आज भी याद है, मैं एमएससी फाइनल ईयर में था और मैंने अपनी एमएससी छोड़ दी थी क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था। मेरी गली में ही मेरा एक दोस्त रहता था, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन वो बहुत एक्साइटमेंट में मेरे पास आया कि चेतन, तू हमेशा कहता कि कुछ काम बता, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। एक बहुत शानदार काम आया, एक बहुत अच्छी कंपनी आई है, तो मेरे साथ चल, हम मिलके वहां पे एक बिजनेस करेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। मैंने उससे पूछा, भाई क्या काम है ये तो बता। कहता वो नहीं बताऊंगा, तो मेरे साथ चल, मेरे बड़े भैया भी वहां पे कर रहे हैं, वहां चल के करेंगे। मैंने काफी पूछा मगर उसने नहीं बताया। फाइनली मैं उसके साथ गया। मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी। बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं सुपर डुपर पॉजिटिव था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे अंधेरे में कोई हल्की सी रोशनी मिल गई। मैं इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड, मुझे लगा ये काम मेरे लिए बना है, मैं इसको करके दिनों दिन, रातों रात सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज किए और पैसे अरेंज करके ज्वाइन कर लिया। बिजनेस शुरू किया। और ये बात जानते हो कब की है? 1999 की, 98-99, 1998। तब नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन देख के बाहर आया, मैंने पैसे इकट्ठे किए, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड था। मेरी अपलाइन, मेरे दोस्त ने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, जो हम भी समझाते हैं, जैसे कि बाहर इस बिजनेस को एक्सप्लेन मत करना,
मेरे को रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की। मुझे बोला लिस्ट बनवा लो, एजुकेशन ले लो, ट्रेनिंग ले लो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लो, अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। वो मुझे सब कुछ बोल रहा था और मैं एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे कम पढ़ा लिखा था। मुझे लगता था ये क्या मुझे बताएगा, मुझे बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया, मैं बस ये ऐसे ऐसे देखो सक्सेस ले लूंगा। लिस्ट क्या करनी है बना के? आई नो किन लोगों को बुलाना है, करना क्या है, सिर्फ लोग ही तो बुलाने हैं और उनको बिजनेस दिखाना है, वो प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, बस चल गई गंगा। मेरी हालत उस समय उस बच्चे की तरह थी जो बहुत एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित, और वो सड़क पार करना चाहता है, उसको सड़क का ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, बस उसे पार जाना है। मेरी ये हालत थी। उसने मुझे बहुत समझाया मगर मैंने वो सारी गलतियां की जो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर करता है, और उसका अंजाम ये हुआ कि मैंने 40 गेस्ट, कितने बोले मैंने? 40 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए और उसमें से एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ बिजनेस शुरू नहीं किया। 40 गेस्ट में से एक भी व्यक्ति ने बिजनेस शुरू नहीं किया। और अब आप सब लीडर्स बैठे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना रिजेक्शन मुझको मिला होगा। समझ सकते हैं? वो रिजेक्शन इतना भयंकर था, जब 40 गेस्ट मैंने हिम्मत मार ली, सब कर लिया, हर तरह से जो भी एंगल देता था कर लिया, तो मैंने फिर एक कंक्लूजन लिखा। वो कंक्लूजन ये था कि ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भाग्यशाली होते हैं। ये बिजनेस में भगवान जिनका साथ देता है, उनके कुछ गेस्ट क्लिक कर जाते हैं और वो अचानक चल जाते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं वो भाग्यशाली नहीं हूं, इसलिए मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। और मैंने उस दिन ये तय कर लिया कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा। भला हो मेरी अपलाइन का, जब मैं घर बैठ गया तो वो एक दिन मेरे घर आया और उसने मुझे सिर्फ एक बात बोली कि मैंने तुझे कहा एजुकेशन करने चला जा, तू नहीं गया। मैंने तुझे बोला ट्रेनिंग कर ले, तूने नहीं की। मैंने तुझे कहा लिस्ट बना ले, तूने नहीं बनाई। तूने अपने मन की। ये बिजनेस छोड़ने की ऑप्शन तेरे पास हमेशा खुली है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बार मेरे कहने पे वो सब कर ले जो मैं कहता हूं, उसके बाद अगर सक्सेस ना मिले तो छोड़ देना। मुझे उसकी बात थोड़ी लॉजिकल लगी। मैंने कहा बोल कहां चलना है। उस दिन वो मुझको मेरा हाथ पकड़कर एक मीटिंग में लेके गया। वो मीटिंग हमारी ईडी अपलाइन के घर में एक मीटिंग थी जो वहां रोज होती थी। वहां लगभग 15-16 लोग थे। मुझे आज भी याद है क्योंकि वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जब मैं उस मीटिंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां 15-16 लोग हैं और सबके सब एनर्जेटिक, एक्साइटेड, मोटिवेटेड, सब में मानो आग भरी हुई है, पॉजिटिव ऊर्जा। वो एक ऐसा माहौल था जो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं था। वहां पे पीडी भी थे, वहां सीडी भी थे मेरे जैसे। उस दिन वहां पे 2 पीढ़ी का प्रमोशन हुआ था। वो दोनों पीढ़ी अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। मैंने क्या कह के लोगों को बुलाया, किस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया, और जो लोग ज्वाइन किए थे वो भी वहां पे थे। जब मैंने वो सारे अनुभव सुने तो मेरे में एक नई ऊर्जा आई। उस दिन वहां पे हमारी एसडी अपलाइन भी अपना लेक्चर देने आई हुई थी। उस दिन मुझे 16 नए दोस्त मिले। उन 16 लोगों ने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया, मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा मैं इनको बरसों से जानता हूं। इतना प्यार मिला, इतनी ऊर्जा मिली। वो हर कोई मुझे अपने तरह से सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये गलती रह गई, वो गलती रह गई। उसके बाद मैं लगातार 5-6 दिन
उस जगह पर अपनी अपलाइन के साथ गया। वहां पे सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी गई, एक एक प्रोडक्ट के बारे में सिखाया गया। पहली बार मैं समझा कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी जान है, मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आया। दूसरी शिक्षा हमें दी गई कि अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। उसके बाद वहीं पर बिठाकर एक वर्कशॉप हुई जिसमें मेरी लिस्ट बनवाई गई। पहली बार मैं समझा कि मेरी लिस्ट में 500-600 लोग हैं। उससे पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मेरी लिस्ट खत्म हो गई। वहीं बैठकर हाउ टू सेल, वहीं पर जीआईजी काउंसलिंग की ट्रेनिंग, और सबसे अच्छी चीज जो वहां होती थी, हर बात के लिए सब लोग अपने अनुभव शेयर करते थे। जो पीडी बना था वो बताता था मैंने कैसे अप्रोच किया, जो पीडी बना था वो बताता था कि मेरी रिटेल शॉप कैसे चलती है, मैं कैसे लोगों को प्रोडक्ट बेचता हूं। वहां लोग अपने अनुभव शेयर करते थे कि मैंने काउंसलिंग की, गेस्ट के ये सवाल थे और उनके मैंने ये आंसर दिए। हर बात के लिए वहां अनुभव शेयर किए जाते थे। हमारी ईडी अपलाइन ने पूरा एक पेपर तैयार किया हुआ था जिसमें उसने गेस्ट और कस्टमर द्वारा पूछे गए संभावित प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हुए थे, जो वो अपने तरीके से वहां पे रोल मॉडलिंग करके सिखाते थे। मुश्किल से 7 या 8 दिन में मुझे एक एक बात समझ में आ गई कि मैंने क्या 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 गलतियां की है। उसके बाद मैंने ऑफिस में जाके कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई अपनी अपलाइन के साथ और मैंने उसके बाद 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस किए। और दोस्तों, अगले इन 20 गेस्ट में मुझे 4 लोगों ने ज्वाइन किया। और उन चार में से 2 आज भी यहां बैठे हैं। उन 4 में से 2 आज भी आप लोगों के बीच में बैठे हैं। ये बात 1999 की हो रही है, 16 साल से वो मेरे साथ हैं। उसके बाद मैं जब पीडी बना, मैंने काउंसलिंग की। 4 से अगले ही महीने में ईडी बना। जब मैं ईडी बना तो प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन का फॉलो करते हुए मैंने अपने ही मोहल्ले में एक स्कूल में इवनिंग आवर्स में 2-3 घंटे के लिए स्कूल का एक कमरा बुक कर लिया। और जैसे हमारी ईडी अपलाइन एक सेंटर चलाती थी, मैंने भी वो सेंटर शुरू कर लिया। वहां मेरी डाउनलाइन में अब चूंकि 15-16 लोग हो चुके थे, मैं वो सारे कार्यक्रम वहां चलाने लग गया जो मेरी ईडी अपलाइन चलाती थी, प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन, आप समझ रहे हैं ना। और वहां वो सब कुछ होने लगा। और यकीन मानिए, सिर्फ 4 महीने के अंदर मैं आरडी बन गया। जब मैं 4 महीने में आरडी बन गया, मेरी सेल रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। हर महीने सेल 1.5 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना। लेकिन मेरे आरडी बनने के 3-4 महीने बाद मेरी सेल की ग्रोथ रुक गई। मेरी सेल की ग्रोथ रुक गई। मेरे नीचे प्रमोशन होने बंद हो गए। मेरी सेल स्टेबल हो गई। और 1-2 महीने बाद उस सेल ने गिरना शुरू कर दिया। जब सेल गिरी तो मेरे नीचे लोगों के प्रमोशन रुक गए। उनके प्रमोशन रुके तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट तैयार होना शुरू हो गया। धीरे धीरे सेल गिरती जा रही थी। मेरे नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बन गए जो नेगेटिव डिस्कशन करने लगे। मेरी डाउनलाइन से जब मैं पूछता था कि गेस्ट क्यों नहीं आ रहे, या जिन गेस्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया उनकी सेल क्यों नहीं डल रही,
आपके नीचे रिटेल क्यों रख गई है, आपकी होम शॉप में प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहे हैं। तो मुझे तरह तरह के आंसर मिलते थे। मुझे आंसर मिले कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में हैं वो प्रोडक्ट लोगों को चाहिए ही नहीं, हमारा बिजनेस प्लान अच्छा नहीं है, उसके अंदर कमीशन कम बटता है। जितने तरह के कारण हो सकते थे वो डाउनलाइन से मुझे मिलने लगे। मैं उन कारणों को लेकर अपलाइन के पास गया। अपलाइन मुझे सिर्फ एक सवाल पूछती थी, सिर्फ एक सवाल, कि पूरी कंपनी में सेल हो रही है, तुम्हारे नेटवर्क में नहीं हो रही है। उनको ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, तुम्हें क्यों दिखाई दे रही है। शुरू में मैं अपनी डाउनलाइन को जाके समझाता रहा, लेकिन बाद में मुझे लगा मेरी डाउनलाइन ही ठीक कह रही है और मैं भी कंपनी से नेगेटिव होने लग गया। तभी वो डिस्कशन डाउनलाइन के साथ नेगेटिव डिस्कशन में मैं भी इन्वॉल्व हो गया। इसका अंजाम ये हुआ कि मेरे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के दूसरी कंपनी में चला गया, जिससे रहा सहा मोटिवेशन भी मेरी डाउनलाइन में खत्म हो गया और कुल मिला के पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर गया और सिर्फ 3-4 लोगों को छोड़ के मेरे नेटवर्क में सब खत्म, मैं जीरो पे आ गया।